प्रिय आत्मिक बंधुओं, आज मैं आपके सामने सद्गुण और दुर्गुण के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। एक बार सद्गुण और दुर्गुण में आपस में झगड़ा हुआ और उसमें अपनी अपनी शिष्टा के बारे में उन्होंने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। एक ने कहा, दूसरे ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। अंत में कोई निर्णय नहीं हो पाया तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, हे पिताजी, दुर्गुण कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और सद्गुण कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ। इसका निर्णय जो है आप करिए। उनके बेटा ब्रह्मा ने कहा, बेटा तुम दोनों श्रेष्ठ हो, तुम दोनों ही मेरी लाडली पुत्री हो, इसमें कोई शक नहीं। तो दुर्गुण कहती है, नहीं, ये तो कोई कहना ठीक नहीं है। आप मोह बस कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, सद्गुण ठीक नहीं है। कृपया आप मेरे को प्रूफ देकर बताइए कि इसमें से कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं एक अपनी पुत्री को कहती हूँ कि तुम श्रेष्ठ हो तो वो नाराज हो जाएगी, और अगर दूसरे को कहता हूँ तो वो नाराज हो जाएगी, पहली वाली। अतः श्रेष्ठता तक के लिए उन्होंने कहा कि हे पुत्रियों, मैं तुम्हारा परीक्षण करना चाहता हूँ, अतः तुम दोनों मुझे चलकर बताओ। पहले तुम उस दरवाजे तक जाना, फिर लौट के आ जाना। पहले सद्गुणी को कहा, वो गई, फिर लौट के आई। फिर दुर्गुण को बोला, तुम चल के बताओ, तो वो गई और लौट के आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह पुत्रियों, तुम दोनों श्रेष्ठ हो। दुर्गुण जाती हुई अच्छी लगती है, सद्गुण आती हुई अच्छी लगती है। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि हर इंसान के अंदर सद्गुण और दुर्गुण दोनों रहते हैं। सद्गुण आत्मिक चेतना के काम आती है, जो शांति प्रदान करती है और आत्मा की खोज करती है। दुर्गुण विकार पैदा करती है और शरीर में विकार पैदा करती है। ये विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अतः हमेशा मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि विकारों से दूर रहे, ताकि स्वस्थ और निरोग रह सके और हमेशा सद्गुण की तरफ समर्पित रहे, ताकि वो आत्मबोध कर सके। बस मैं अपने विचार यहीं बंद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि यह हमारे विचार आपको कैसे लगे। कृपया आप अपने विचार व्यक्त करिए। हमारा चैनल शिव कुमार खरे सब्सक्राइब करिए। साथ ही
बेल आइकन दबाइए।